हेलो हेलो बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। इसमें आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन खाली दूंगा कि सेल होती क्या है। जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जीवन का मौलिक आधार। और जीवन का मौलिक आधार क्या होता है? हमारा जीवन का मौलिक आधार बच्चों सेल होता है। यानी कि जो हमारा सेल होता है, सेल से मिलके हमारा टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलके ही हमारा ऑर्गेनिज़म बनता है। कोई भी ऑर्गेनिज़म जो होगा वो बनेगा। तो सबसे पहले जो बात है कि यहाँ पे सेल है वो बेसिक यूनिट क्यों बोली गई। सेल को बेसिक यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि घर बनाते समय ईंटों की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि आधारभूत संरचना के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रिक्स यानी कि ईंटें। इसी तरीके से किसी भी टिश्यू को फॉर्मेशन करने के लिए हमारा सेल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोई भी बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए सेल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही था क्या, 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल से उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसका निरीक्षण किया था। 1665 में उन्हें पता चला कि कितने मतलब सेल जो होते हैं वो हमारे बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा उन्होंने फिर क्या हुआ कि हमने प्याज का एक एग्जांपल लिया, और प्याज के जो छिलके थे उनको जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जब हमने देखा तो हमें वहाँ से पता चला कि जो माइक्रोस्कोप की अंदर से जब हमने उनको अच्छी तरीके से निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो वहाँ से हमने ये देखा कि छोटे छोटे जो कमरे थे यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट्स थे वो बिल्कुल सिमिलर थे। मींस जो सेल थे वो दिखने में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो होता है वो मैटर करता है कि जो अनियन का साइज़ है वो क्या होगा। जितना अनियन का साइज़ होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सेल जो है उसका साइज़ क्या है। और फिर बात आती है इम्पॉर्टेंट कि सेल जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो जो जनरली जो ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल पाई जाती है, यानी कि उनकी थ्रू आउट द बॉडी जो सेल होगी वो सेम टाइप होगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, या फिर कि और दूसरे तरीके की सेल होती ही नहीं है पूरी बॉडी में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, और हर एक सेल का अपना अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ह्यूमन के अंदर जो आइज़ है, तो आइज़ की सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती है? देखने का काम करते हैं। ईयर्स की सेल्स क्या करती हैं? सुनने का काम करती हैं। इसी तरीके से अलग अलग सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो इसमें हमें पढ़ना जो है, हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो हमारा सबसे पहले होगा कि सेल क्या होती है। सेल के बारे में जैसा कि हमने बात कर ली कि सेल क्या होती है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। उसके बाद सेल को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो सबसे पहले बात आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आएगी। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, देन साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं हमारे। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोम आता है, और भी डिफरेंट थिंग्स आती हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।